everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of दिव्या स्टडी कैफे। आई होप आप सबको याद ही होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब टॉपिक कंजंक्शंस लर्न कर रहे हैं और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंजंक्शंस का नेक्स्ट सब टॉपिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस join independent and dependent clauses। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंडिपेंडेंट क्लोजेस और डिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, व्हाइल एंड वेयरएज। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, व्हाइल एंड वेयरएज। Sometimes an adverb such as until, after or before can function as a conjunction। कभी-कभी कोई एडवर्ब जैसे कि until, after या before कंजंक्शन के रूप में कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, I can stay out until the clock strikes 12। इस एग्जाम्पल में until एक एडवर्ब है, लेकिन वो कंजंक्शन के रूप में भी है, कार्य कर रहा है। The subordinating conjunction does not need to go in the middle of the sentence। Subordinating conjunction को सेंटेंस के बीच में रहने की जरूरत नहीं है। It has to be a part of the dependent clause, but the dependent clause can come before the independent clause। Subordinating conjunction को dependent clause का एक पार्ट होना, हिस्सा होना जरूरी है, लेकिन dependent clause किसी सेंटेंस में independent clause के पहले भी आ सकता है। For example, before he leaves, make sure his room is clean। इस एग्जाम्पल में before subordinating conjunction है, he leaves dependent clause है और make sure his room is clean independent clause है। और इस सेंटेंस में dependent clause independent clause के पहले आ चुका है। If the dependent clause comes first, use a comma before the independent clause। अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आता है तो इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले कोमा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी एंड बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। इस एग्जाम्पल में बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर इंडिपेंडेंट क्लोज है और आई वॉज थर्स्टी डिपेंडेंट क्लोज है। एज यू कैन सी, जब इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस में पहले था तब किसी कोमा का यूज नहीं हुआ है, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस में पहले यूज किया गया तब इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले कोमा का यूज किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कंजंक्शंस के पेयर्स है, जोड़े हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। ये कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस या दो कॉन्टेक्स्ट्स को कोरिलेट कराते हैं। सम एग्जांपल्स आर आइदर और, नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट आल्सो। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं आइदर और, नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट आल्सो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट ओनली एम आई फिनिश्ड विथ राइटिंग माई इंग्लिश एसे बट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड विथ राइटिंग माई हिस्ट्री एसे। इस एग्जाम्पल में नॉट ओनली बट ऑल्सो को एज कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किया गया है, जो कि I am finished with writing my English essay और I am finished with writing my history essay इन दो सेंटेंसेस को कोरिलेट कराते हैं, जिन्हें सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि I am finished with writing both my English essay and my history essay। तो इसी के साथ that's it for today's video। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then, if you have any questions or suggestions, leave them in the comments below। Thanks for watching। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @दिव्या स्टडी कैफे, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इट कैफिनेटेड। चीयर्स।